जेंडर इको फेमिनिज्म इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, स्पेशली इन द सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, it is very important to study the gendered aspect of environment, gender and the ecofeminism. Gender is referring to social or cultural distinctions associated with being male or female. Gender जो होता है ये सोशल और कल्चरल रोल्स हैं जो एसोसिएट किए जाते हैं मेल और फीमेल्स के साथ. मेल ने एक ख़ास तरह से रोल प्ले करना है सोसाइटी में और फीमेल ने एक दूसरी तरह से रोल प्ले करना है सोसाइटी में. जब इनकी सोशलाइजेशन हो रही होती है, मेल और फीमेल चाइल्ड ब्रॉटअप हो रहा होता है, तो उसके रोल डिफरेंट होते हैं. जैसे टॉयज़ जो हैं, अगर वो फीमेल चाइल्ड जो होता है उसको गुड़िया ला के दी जाती है, मेल चाइल्ड जो होता है उसको कारें ला के देना, ट्रैक्टर ला के देना, खेलने के लिए पिस्टल ला के देना, इस तरह की चीज़ें ला के देना मेल के लिए डिफरेंट है, फीमेल के लिए डिफरेंट है. सोशलाइजेशन के प्रोसेस में मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट रोल जो हैं वो डिफाइन होते हैं. एंड डेफिनेटली इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी जो मेल है स्टिल उसकी डोमिनेंस है इन टर्म्स ऑफ द सोशल डायमेंशंस ऑफ द सिचुएशन. जेंडर इन आइडेंटिटी in the context which one identity as being other masculine or feminine. जो आइडेंटिटीज़ बनती हैं कि कोई कैसे अपने आप को परसीव करता है कि मैं फीमेल हूँ और मुझे बिहेव करना लाइक अ फीमेल, और दूसरी साइड पे कि मेल है एंड ही हैज़ टू बिहेव लाइक अ मेल. सर्टन रोल अटैच हैं कि अगर इस तरह की कोई हरकतें करता है, इस तरह के किसी के एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर्स हैं, ज़्यादा बोल्ड एटीट्यूड है, घर से बाहर के ज़्यादा काम करने, गेम्स इवन स्पेसिफिक हैं कि ये मेल के लिए हैं, ये फीमेल के लिए हैं. इको फेमिनिज्म जो है ये ब्रांच है एक फेमिनिज्म की जो देखती है द रिलेशनशिप बिटवीन विमेन एंड द अर्थ ए फाउंडेशनल टू इट्स एनालिसिस एंड प्रैक्टिस. जो इको फेमिनिज्म है, इको फेमिनिज्म विमेन का और नेचर का जो रिलेशनशिप है, विमेन का और अर्थ का जो रिलेशनशिप है, उसको इको फेमिनिज्म की डिबेट्स में पढ़ाया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है और स्टडी किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन देखें तो घर में अगर हम वाटर क्राइसिस और वाटर एंड इन्वायरमेंट की डिबेट्स को पढ़ें तो मैक्सिमम जो हाउस होल्ड लेवल पे वाटर का यूजेज है वो फीमेल करती है. उसने घर में कपड़े धोने हैं, उसमें घर के फर्श धोने हैं, घर में मैक्सिमम कुकिंग के लिए जो पानी यूज़ होता है. सो इट्स मीन द मैक्सिमम यूजेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द मैक्सिमम इंटरेक्शन विद द नेचुरल रिसोर्सेज that guns to the female side, the women side, in terms of gender. Ecofeminist thinkers draw on the concept of gender to analyze the relationship between humans and natural resources. कि ये इको फेमिनिस्ट जो हैं वो जेंडर बेस्ड सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज उसको स्टडी करते हैं. इको फेमिनिज्म हैव several major aim like all other theories. कैपिटलिज्म की हैं, मार्क्सिज्म की हैं, इसी तरह जो फेमिनिज्म की थ्योरी हैं उसके सर्टन एम्स हैं. वन इज़ टू कनेक्ट फेमिनिस्ट एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. जो उसका सबसे पहला एम है वो ये है कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, जो वेमेन राइट्स की बात करता है, वेमेन की इक्विटी की बात करता है, वेमेन की मेन स्ट्रीमिंग की बात करता है, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ जेंडर स्पेसिफिक कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, कि वेमेन का कितना कंट्रोल है रिसोर्सेज पे. फेमिनिज्म की स्टडीज़ में इस तरह की स्टडीज़ होती हैं. फेमिनिस्ट एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के जो इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, इकोलॉजिकल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में एनालाइज करना, स्टडी करना और फेमिनिज्म को और इकोलॉजिकल नेक्सस जो है उसको अंडरस्टैंड करना और उसके लिए अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना और फिर सजेशन देना, दैट इज द इकोफेमिनिज्म. थॉट्स एंड मूवमेंट्स in terms of the ecological sustainability in ecological manners, different thoughts and the movements, developing a feminism that is ecological and ecology that is the feminist. ऐसा एक फेमिनिस्ट मॉडल डेवलप करने की फेमिनिज्म में, इको फेमिनिज्म में ट्राई की जाती है, दैट इज़ जो इकोलॉजिकल भी हो और जो इकोलॉजिकली फेमिनिस्ट भी हो, कि जिसमें वेमेन जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, वेमेन के रोल को एक्सेप्ट किया जाए
और इस तरह के इकोलॉजिकल सोल्यूशन डेवलप करना कि जहाँ विमेन जो है उसको डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में, इन्वायरमेंटल इश्यूज के चैलेंजेस को एड्रेस करने में, इस पूरे प्रोसेस में विमेन के रोल को इग्नोर नहीं किया जाए। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है, इको फेमिनिज्म थिंकर्स हैव आल्सो explore conceptual and cultural connection between women and nature and applied feminist power to analyze problems in environmental philosophy। कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें जो कंसेप्चुअल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन कल्चर, विमेन एंड नेचर, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, विमेन के कॉन्टेक्स्ट में, नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में, अप्लाइड फेमिनिस्ट एंड पावर के जो अप्लाइड फेमिनिज्म की थ्योरीज हैं, applied feminism and the theories of power etc, and to analyze the problems in environmental philosophy। और environmental philosophy में जो problems हैं, जो gender based issues हैं, discussions हैं, gender based solutions हैं, gender based interaction with environment है, on the basis of gender to understand the environmental issues and problems, जो environmental degradation है, having understanding the environmental degradations and the use of the natural resources to make the decision making in terms of the gender specific roles and gender specific situations must need to be defined, and accordingly the solutions as well।